क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 तक कर लिए थे ना, 16। देखिए 16 नंबर करना है, दिया है। अब आपको शीर्ष और नाभि तो क्लियर है ना सूरज, खूब अच्छे से। देखो हम एक बार बता दे रहे हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये कोई परवलय है। अभी हम परवलय 4 प्रकार का बनेगा, आपको तो पता है। ये पीछे जो स्थित सरल रेखा है इसे कहते हैं नियता। ये क्या है? ये रेखा कहलाती है नियता। नियता। परवलय का जो शीर्ष है इसे हम कहते हैं शीर्ष ना। शीर्ष जरूरी नहीं है कि मूल बिंदु ही हो, अभी हम मूल बिंदु लेके चल रहे हैं। शीर्ष 0, यहाँ से जो बन रहा है ये परवलय का समीकरण, ये परवलय है। और यहाँ पर जो स्थिर बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होती है? बराबर। इस वाले बिंदु को हम कहते हैं नाभि। क्या कहते हैं? नाभि। और मान लो यहाँ से अगर यहाँ तक आप ए चले हो, ए दूरी, तो इसे कहेंगे हम क्या? a, 0, क्योंकि x अक्ष पे y का मान क्या होता है? 0। ठीक। और इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं P। यहाँ मान लेते हैं m, a लंबवत होता है, P का मानते हैं x, y, और ये नाभि आपको पता ही है। यानी P से m की दूरी और P से s की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ये आपको बता दिए थे। इसी पर रिलेटेड है प्रश्न ना। अगर आपको थोड़ा बहुत कम क्लियर है तो पीछे वाले वीडियोज को आप बार बार देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे से ना। प्रश्न संख्या 16 इसी पे आधारित है। नाभि नियता क्लियर हुआ ना, यानी जो स्थित सरल रेखा है वही क्या कहलाएगा? नियता। ठीक। अब प्रश्न में दिया है 16 नंबर में कि शीर्ष, इस बार शीर्ष दे दिया है। शीर्ष -3, और क्या दे दिया है? और नियता। और नियता का समीकरण भी आपको पता है। नियता है x बराबर x + 5 बराबर 0। क्लियर? यानी x बराबर होगा क्या? -5। -5 यानी ये जो समीकरण बनने वाला है ये इस तरीके से है। ये आप मूल बिंदु मानते हो, यानी ये जो नियता बनेगा कहाँ बनेगा? पीछे। ये किसका रेखा है? x बराबर किसका है? माइनस। तो यानी जो ये नियता आया है कहाँ आया है? शिफ्ट होके पीछे। और जो इसका शीर्ष है परवलय का -3 है, यानी देखो इसी तरफ रहेगा, ये है शीर्ष। समझ रहे हो? शीर्ष 0, होता है। अगर यहाँ से खींचते तो ये शीर्ष क्या हो जाता? लेकिन ये शीर्ष क्या दिया है? यानी शीर्ष यहाँ न होकर के बल्कि शिफ्ट होगा यहाँ। क्लियर? चलो देखो पहले फिगर को बनाओ। फिगर अगर आप बना लिए तो प्रश्न में दम नहीं है। मेन फिगर है परवलय का, सबसे मेन क्या है? फिगर। फिगर ही आपको बहुत बेहतर क्लियर, और फिगर तब क्लियर होगा जब आपको पूरा परिभाषा अच्छे से रटा हो। शीर्ष क्या है ना। देखो हम फिगर बनाना चालू कर रहे हैं, अब आपको क्लियर होगा। इधर ही बना देना। ये मान लो y अक्ष है। क्लियर? ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष है। अब आप बताओ नियता कितना दूर है? x बराबर -5, तो 1 खाना, 2 खाना, 3, 4, 5 यहाँ खींच दे रहे हैं नियता। बोलो सूरज। ठीक। अब नियता यहाँ हो गया। अब आपको परवलय बनाना है और इसका शीर्ष क्या होना चाहिए? -3, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और इसको आपने 5 माना, और ये होगा कितना? 1, 2, 3 यहाँ है। तो यानी जो बनेगा ये शीर्ष है, ये बन गया परवलय बना। क्लियर? तो इसका शीर्ष अब क्या हो जाएगा? हाँ, ये शीर्ष हो गया -3, शीर्ष हो गया शीर्ष -3, और दिया भी है। अब आगे बताओ। अब ये शीर्ष हो गया, तो मान लो कहीं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और आपको बता दिए हैं यहाँ से कोई न कोई यहाँ बिंदु होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होती है? बराबर। यानी यहाँ नियता से नाभि तक की दूरी और नाभि से शीर्ष तक की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर। यानी इस परवलय से इस वाले बिंदु का ये दूरी मान लो यहाँ P है, यहाँ m है, और यहाँ क्या है? s। तो P से m की दूरी और P से s की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर। और अगर आपको पता हो तो ये वाली दूरी एकदम फिक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होती है? बराबर। इसका मतलब ये कौन सा बिंदु होगा? मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु? ना समझ में आया तो फिर से हम देखो, ये फिगर थोड़ा सा
अलग टाइप का है, थोड़ा सा फिगर टफ है। ये है, ये आपको पता है कि यहाँ से इस पॉइंट का और यहाँ इस पॉइंट को, यहाँ से इसको मिला दो, इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला लो, इसको मिला लो, या यहाँ से ये और यहाँ से ये आपस में क्या होता है, यानी शीर्ष से नाभि की दूरी और शीर्ष से नियता की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। शीर्ष से नाभि की दूरी और शीर्ष से नियता की दूरी बराबर होती है। यानी यहाँ देखो शीर्ष थोड़ा शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ से अब देखो वही परिभाषा फिर यहाँ लगा दो। कहाँ से, ये क्या है, नाभि है, नाभि से शीर्ष की दूरी और नियता से शीर्ष की दूरी आपस में क्या होगी। इसका मतलब ये कौन सा बिंदु होगा, मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु, यानी शीर्ष किसका काम करेगा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। और हम परवलय का समीकरण तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमको क्या न पता हो, नाभि न पता हो। क्या न पता हो, बिना नाभि का परवलय का समीकरण नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि मोहित पता है आपको y² बराबर क्या होता है 4a, और हमको क्या चाहिए, a की जगह रखोगे तभी मान आएगा। और a हम कहाँ से निकालेंगे, जब हमको नाभि पता हो। नाभि किसे कहते हैं, यही नाभि, यही तो कहलाता है क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, नाभि। और इसी को आप क्या कहते थे, a, 0। तो हमको क्या पता होना चाहिए, यहाँ का निर्देशांक a। अगर a पता हो गया तो समझ लो परवलय का समीकरण क्या है, आसान। अब इस बिंदु को निकालने का कक्षा 10, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2 खूब अच्छे से आपने पढ़ा है, ठीक। तो अब हम मान ले रहे हैं इसका नाभि जो होगा। अब देखो दूसरा, सब कुछ आप क्लियर करते चलो, ये सबसे शायद ठीक ठाक प्रश्न होगा। पूरे 3 प्रश्न ऐसे हैं, 4 परवलय में, इसी परवलय वाले चैप्टर में एफ में 5 प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़ा सा ठीक लेवल के हैं, बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक ठाक लेवल के हैं, और बाकी सब एकदम सवाल एकदम आसान है। ये देखो जैसे ये है, अब इस वाले को हम मान ले रहे हैं, एस वाले को h, 0। 0 क्यों मान लिए, क्योंकि x अक्ष पर y का मान। अब ये हम मान लिए h, 0। अब बताओ h का अगर हमको मान पता चल गया तो आराम से हम समीकरण निकाल लेंगे, खूब आराम से। चलो कैसे निकालोगे, मध्य बिंदु का समीकरण x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। कहाँ आपने देखा है इसको, हाई स्कूल में। और ये वाला बिंदु आपको पता है, मध्य बिंदु है कितना, -3, 0। x1 आपको पता है, ये वाला मान क्या होगा, यही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होगी। और ये वाला बिंदु आपको पता है कितना है, -5, 0। कैसे पता है -5, 0, क्योंकि ये रेखा -5 खाना काटा है और ये x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे y का मान अब रख दो। x1 का मान हो गया कितना, -5, और x2 का मान हो गया क्या, h, और बटे 2 बराबर -3। क्लियर। अब यहाँ y1 का मान 0, y2 का मान 0 बटे 2 बराबर 0, यानी कुल मिला के आ जाएगा 3 दूना 6, तो -5 + h बराबर -6, और ये हो जाएगा 0 ना। ये अब क्या हो जाएगा, h बराबर -1 और ये वाला 0, -1, 0, यानी ये जो h का मान आ गया, ये आ गया कितना, -1, 0। अब अगर शीर्ष पता चल गया, फार्मूला कहाँ सेट होता है सर जी, कहाँ, अब मध्य बिंदु निकाले ना, हाँ, तो मध्य बिंदु की कहाँ है, ये कौन सा बिंदु है, ये तो मध्य बिंदु बना था, हाँ, तब अब निकाले कौन है, इन दोनों के बीचों बीच वाला बिंदु ये है, तो x1 + x2 बटे 2 बराबर मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ये है, और ये x1 है, और ये x2, तो ये मान लो कोई ये रेखा है, यहाँ वाला बिंदु दिया है कितना, -5, 0। यहाँ वाला बिंदु है h, और इसके बीचों बीच में आया है मान कितना, -3, तो बताओ इसका योग बटे 2 करोगे तो ये नहीं बराबर होगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हो आप, यही तो है, नहीं समझ। मध्य बिंदु तो आपको पता है ना, क्लियर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ के 3-3, 4-4 चीज उपयोग हो रहा है, इसीलिए कर रहे हैं परवलय। आप देखोगे ना, जल्दी पढ़ाते नहीं, पढ़ाते भी है ना तो ऊपर वाला वो बता देते हैं, शीर्ष निकाल के, ये निकाल के हो गया। अब अगर आपको ये पता चल गया तो हमको कहाँ से कहाँ तक की दूरी, P से M की दूरी
बराबर होगी P से, और P को हम मानते क्या हैं, x कामा y। तो यानी इसके बीच की दूरी, इस रेखा इसका दूरी और इसका दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला वैल्यू दिया है यहाँ से यहाँ तक का मान कितना, x प्लस 5। देखो x प्लस 5 यानी नियता यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है, तो PM का मान पता है x प्लस 5। तो x प्लस 5 बराबर, हाँ x प्लस 5 बराबर, इसकी दूरी तो आपको पता है कितना है, x प्लस 5, लेकिन आपको ये वाली दूरी पता नहीं है। आपने पढ़ा है ये कक्षा 10 में, या अभी आपको पढ़ा है रेखा में। लंबवत दूरी के लिए सूत्र ना, पी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस, तो ए एक्स की जगह देखो दिया है, अंडर रूट में करो, अंडर रूट में कहाँ है, अरे इसके बीच की दूरी निकालो, एस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता है ना, x प्लस एच की जगह क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये किस में जाएगा, रूट में, और ये बराबर मॉड, और ये आपको पता अगर हो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का दूरी निकालने का सूत्र बताए थे रेखा में, दूरी बराबर ये लिखाए थे। अगर आपको पता हो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस a माने x का गुणांक और b माने y का गुणांक। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम लिख दिए क्या, x प्लस 5, x का गुणांक कितना 1 और y का गुणांक 0, 1 का वर्ग 1। तो यहाँ 1 लिखो या न लिखो कोई बात नहीं, ठीक। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग। अब वर्ग जब करोगे देखो क्या आएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर। अब घटा दो, उधर ही ले चलो, y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और इधर ले आओ बराबर, हाँ अरे इधर लाओ 8x 25 में से 1 जाएगा 24। देखो यही दिया होगा, ये है समीकरण, उतारो। चलो देखो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ गए अच्छे से। यानी कुल मिला के नियता का समीकरण से ये पता चला कि किस तरफ ग्राफ खुलेगा। नियता अगर माइनस होगा तो ग्राफ का मुंह उधर खुलेगा, नियता अगर प्लस होगा तो ग्राफ का मुंह इधर खुलेगा, ठीक। नियता के ऊपर डिपेंड करता है। -5 था तो -5 यानी इस तरफ होगा, अगर +5 होता तो इस तरफ बनता, ये ग्राफ इस तरफ खुल जाता, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। सत्रह नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न, मोट को भाई ये बिना सीट ले आई था, आज सीट भूल के घरी। नाभि 5,3, इस बार नाभि दे दिया है। अब नाभि के चक्कर में परेशान ज़्यादा मत होना। 5,3 ये मान लो x अक्ष पे कितना नाभि गया है, 5,3, ये मान लो यहाँ से गया है, इसका शीर्ष 0,0 मान लो, और ये 5,3 यहाँ x अक्ष पे 5 खाना चला है और y अक्ष पे 3, तो 5,3 इसका नाभि दिया है, नाभ। अब यहाँ ऐसे बनेगा नहीं, 5 x अक्ष पे जाएगा और 3 खाना ऊपर शिफ्ट होके तब ये परवलय बनेगा। यानी कैसे बनेगा समझ रहे हो, ये मान लो 5 खाना, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 आएगा और फिर 1 2 3 यानी यहाँ, तो कुल मिला के इसका जो ऐसे बनेगा, ये समझ गए, देख रहे हो ना, ये इसका बीचों बीच वाला पार्ट ये होगा ऐसे, ये है नाभ, समझ गए ना। x अक्ष पे कितना खाना 5 और y अक्ष पे 3, तो यहाँ बनेगा। तो अब कन्फ्यूजन होगा आपको इधर उधर करने में, हम डायरेक्ट बता दिए।
आप समझ रहे हो ना, ये जो बीचों बीच नहीं है, ये वाला थोड़ा सा कहाँ होगा, परवलय थोड़ा सा ऊपर होगा। क्लियर तो है ना क्या कह रहे हैं? अरे भैया अगर यहाँ रख लोगे तो इसका मतलब y का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। हमको y कितने खाने शिफ्ट कराना है, 3 खाने, तो 3 खाने शिफ्ट करके जाएगा। तो ये परवलय जो नीचे की तरफ डाउन है बराबर बराबर, ये बराबर बराबर ना होकर के इधर वाले एरिया से सट के जाएगा। रेखा से नीचे वाला एरिया क्या होगा, सटा रहेगा, जबकि ऊपर वाला एरिया कुछ दूरी पे जाके खुलेगा। क्लियर? ये है पहला। आगे इसी में क्या कह रहा है कि नियता का समीकरण दिया है 3x - 4y + 1 = 0 ना। नियता का समीकरण भी दे दिया है, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या दिया है भैया, 3x बोलो -4y + 1 = 0। ये नियता है, ये क्या है, नियता का समीकरण। और अभी बता दिया आपको, यहाँ कोई भी बिंदु मान लो, पीछे नियता होगा यहाँ कहाँ, यहीं कहीं ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको मान लो P, और यहाँ पॉइंट मान लो S, तो P ये S और ये M, यानी PM की दूरी बराबर होगी PS की दूरी, यानी PM बराबर PS। और PM का वैल्यू पहले निकाल सकते हो। यहाँ मान लो हम क्या मान लें, X, Y, इसके बीच की दूरी निकाल लोगे, इसके बीच की दूरी बराबर नियता पर लंब रेखा का समीकरण, नियता पे लंब होने के लिए दूरी निकालते हो। तो सूत्र बताए थे, अगर कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पे लंब है तो उसकी दूरी निकालने का सूत्र होता है ax + by + c बटे √ में a² + b²। तो ये वाली दूरी तो कक्षा 10 का नियम लग जाएगा। कैसे करोगे, यानी PS की दूरी, किसकी दूरी, PS की दूरी बराबर PM की दूरी, वही PM की दूरी, PS की दूरी बराबर PM की दूरी। क्लियर? दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर के लिए नियम लगा दो, PS की दूरी निकालोगे x माइनस कितने का, 5 का, प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया, बराबर PM की दूरी निकालने के नियता का समीकरण दिया है 3x - 4y + 1 किसमें, मॉड में, और बटे √ a² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा जो भी आएगा, वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग। तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 3x - 4y + 1 ना, और बटे 25 ना, क्यों 25 हो गया, 3 × 9, 4 × 16, 16 × 9 25, रूट से बाहर निकलेगा 5, फिर वर्ग करोगे, ठीक। अब a + b, a - b + c का a² + b² + c², जिसके साथ b लगा रहेगा वो हो जाएगा माइनस ना। करो, इधर वर्क करो, x² प्लस 25 - 10x प्लस y² प्लस 9 -6 बराबर a² प्लस b² 16y² प्लस c² 1 माइनस 2ab, 2 4 × 12 दूना 24xy ना, 2ab 2bc माइनस 2bc, 4 दूना 8, 8y सही है, 4 दूना 8y, 2ab 2bc 2ca, हाँ प्लस हो जाएगा 6x, ठीक। प्लस क्यों हो गया, क्लियर। जिसके साथ ये 4x वाला आएगा, जिसके साथ y आएगा वहाँ माइनस लग जाएगा, सीधी बात ना। अब यहाँ कहो कि क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ वर्ग है बस। अब यहाँ x² सबको ले चलो उस तरफ, हाँ बटे 25 का तिर्यक गुणा कर देंगे अभी हम, यहाँ ये 25 का तिर्यक गुणा करोगे, हाँ 25 x², 25 हमें 600 माइनस 250x प्लस 25y² प्लस 25 9 225 ना, और माइनस 25 छक्का
25 चौका 100, 25 छक्का 150 ना जी। 9x² + 16y² + 1 माइनस 24xy और माइनस 8y और प्लस 6x। ठीक से लिखो, क्या आ जाएगा? 25 में से 9 घटाओगे 16x² और 25y में से 16y घटाओगे 9y²। ठीक, 250 है x और उधर कितना x है? 6। 250 और 6 256x। हाँ घटेगा भैया, वो प्लस है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये भी माइनस है। और y कहाँ गया? y इधर छूट गया है क्या कहीं? 25y में से 150y। ये 150y और ये 8y प्लस हो जाएगा, इस तरफ आएगा प्लस होगा तो घटेगा। 150 में से 142 माइनस 142y। xy उधर है, xy 24xy इधर आएगा प्लस में, 24xy प्लस में। अब बताओ, सब कुछ हो गया। अभी ये बच गया है 1 ना, उधर का 1 बचा है, इधर 625 और 225। 6 2 850, 850 में से 1 घटा दोगे 800 प्लस 849 बराबर कितना? ये अगर हम लोग ठीक ठाक कैलकुलेशन घटाना उठाना सही किए होंगे तो यही उत्तर दे रहा होगा। मिला लो। चलो देखो, कौन सा 16 17 हो गया ना, 18 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है। नाभि 6,0 मिल गया नाभि। हाँ नाभि वाला मिल गया तो सब काम हो गया। नाभि यानी यहाँ है कहीं, ये सही है। हाँ ये 6,0 तो यानी 6,0 हम छोटा छोटा तीर बनाए 1 2 ऐसे ना, 6,0 यानी ये शीर्ष हो जाएगा। ठीक, नाभि 6,0 और नियता x बराबर -6। x बराबर -6 यानी एकदम क्लियर हो गया कि इसका शीर्ष 0 ही होगा। क्या करते हो? यहाँ देखो, नाभि 6,0 है, इसका एकदम क्लियर हो गया कि इसका शीर्ष एकदम 100% क्या होगा? हाँ शीर्ष इसका मूल बिंदु होगा। कैसे? हमको नियता पता चल गया। नियता कितना दिया जानते हो? नियता दिया है -6। x बराबर कितना? -6। हाँ x बराबर -6 दिया है, ये नियता है। ये एकदम सरल रेखा है और ये सरल रेखा का मान दिया है x बराबर -6। और आपको बता दिए हैं कि जितना दूर यहाँ से ये होना चाहिए उतने दूर यहाँ से ये होता है। अगर ये 6 यहाँ तक है तो इसका मतलब शीर्ष यही मूल बिंदु होगा, तभी यहाँ से ये -6 होगा ना। तो इसका मतलब एकदम 100% क्लियर हो गया कि इसका शीर्ष क्या होगा? शीर्ष 0,0 होगा। ठीक, हाँ ये शीर्ष एकदम 100% क्लियर हो गया कि शीर्ष इसका क्या होगा? 0, अब आराम, अब तो कोई दिक्कत नहीं। इस वाले समीकरण में कुछ है ये नहीं है, डायरेक्ट पुट करो। डायरेक्ट आपको a पता है, a बराबर भी हो जाएगा a मान। तो y² बराबर किसका ग्राफ है? ये 4ax का। ऐसे कर लो तो y² ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे रहेगा, a का वैल्यू 6 × x। तो यह आ जाएगा कितना? y² बराबर 24x। अगर जिसको क्लियर नहीं है इस तरीके से ना, अगर इस तरीके से क्लियर नहीं है तो आपको जैसा तरीका बताया है, इसको मान लो क्या p, यहाँ से मान लो इसको p वाली दूरी मान लो x, y, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है x + 6, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x + 6, यहाँ से यहाँ तक x है और ये 6 है। अब आराम से बता लोगे कैसे? जैसे करते आए हो, इसके बीच की दूरी बताओ। x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, यानी PS की दूरी, P से S की दूरी बराबर P से M की दूरी आपस में क्या होती है? बराबर। तो यहाँ PM की दूरी क्या है? x + 6 और बटे, हाँ यही लिखते हो ना, ax + by + c बटे √ में a² प्लस, और a की जगह है कितना? 1, तो 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं है ये मॉड में। अब वर्ग करो तो x - 6 का होल स्क्वायर, तो x² + 36 माइनस
माइनस 6 दूनी 12 6 दूनी 12x प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर बराबर 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 36 प्लस 12x 36 से x 36 से x यह वाई स्क्वायर यहीं रहेगा और 12 और 12 तो बताओ इतना करने से अच्छा है कि अपना दिमाग यूज करो। शीर्ष आपको पता चल गया, डायरेक्ट पुट कर दो, पता चल जाएगा। क्लियर, उतार लो। लेकिन शीर्ष जब निकाल पाओगे तभी ऐसा होगा, शीर्ष जब मूल बिंदु रहेगा तभी, और नहीं तो फिर हमको नाभि और इसकी दूरी अलग अलग हो जाएगी। फिर हमको नियम कानून लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक, उतार लो। चलो देखो कौन सा 19 नंबर देखो, 19 नंबर दिया है नाभि आपको दे दिया है 0,-3 ना, और नियता दिया है y बराबर 3, y बराबर 3 अगर नियता है तो इसका एकदम फिक्स हो गया कि ये अगर इधर लाओगे तो y बराबर 3 प्लस में है, यानी y प्लस में 3 है। इसका मतलब नियता ऊपर होगा कि y एच पे के नीचे? हाँ, y एच पे कहाँ होगा? ऊपर। अरे भैया y का मान क्या है? +3 है, और +3 रेखा कहाँ रहेगी? y एच पे ऊपर रहेगी, तो नियता इस बार ऊपर शिफ्ट हुई है तो मुंह नीचे खुलेगा ना। ये इस तरीके से ग्राफ देखो, ये है मान लो, और नियता देखो 1 खाना 2 खाना 3 खाना, ये है नियता, ये है ढक्कन, ये क्या है? नियता। तो नियता आपको पता है, नियता क्या है? ये। ठीक, अब बताओ अगर नियता पता है तो कितने खाना पे ये खुल रहा है? माइनस, तो जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतना ही दूरी शीर्ष भी है। 1 खाना 2 खाना 3 खाना, नीचे की तरफ y क्या होता है? माइनस, और यहाँ इसका क्या दिया है? नाभि, तो नाभि 0,-3, और ये कंफर्म हो गया कि इसका शीर्ष क्या होगा? 0,0। क्यों? क्योंकि शीर्ष से नाभि की दूरी और शीर्ष से नियता की दूरी बराबर होती है, और जब ये 0,0 रहेगा तभी यहाँ से यहाँ तक 3 होगा और यहाँ से यहाँ तक -3 होगा। इसका मतलब इसका शीर्ष क्या हो गया? शीर्ष हो गया 0,0। अब पूरी कहानी नहीं करना है, अगर शीर्ष 0,0 मिल जाए तो डायरेक्ट लगाओ सूत्र। डायरेक्ट सूत्र क्या लगाओगे? ये परवलय ऐसे बनेगा, ये वाला। क्लियर? अब ये नीचे की तरफ खुला है तो x स्क्वायर बराबर -4ay, ये ग्राफ का सूत्र होता है। 4 ग्राफ होता है, इस तरफ खुलता है तो y स्क्वायर बराबर 4ax, इस तरफ खुलेगा तो y स्क्वायर बराबर -4ax, ऊपर खुलेगा तो x स्क्वायर बराबर 4ay, और नीचे खुलेगा तो हाँ -4ay, तो x स्क्वायर बराबर -4 रहेगा। a का वैल्यू यहाँ -3, a का वैल्यू 0 रख दे, बस 0 हो जाए, मतलब का निकले y एच का मान लेना है। क्यों? क्योंकि y के दिशा में हमको देखना है, तो a का वैल्यू कहाँ लेंगे? वाह, जो नहीं रख दे ये 0, तो अरे भैया वो 0 तब रखता जब x एच पे रहा होता है ना, तो कितना रखा है? -3 और इंटू y, -3 मत रख दे है, दूरी कहत है, दूरी, और दूरी कभी ऋणात्मक ना हो तो फिजिक्स में पढ़ाई दिए है ना। हाँ, यहाँ -3 रख दे, बाद प्लस हो जाए, अगर आप वही बदल जाए, उल्टा हो जाए ना, तो x स्क्वायर बराबर -12। और अगर पूरा करना चाहते हो कहानी, तो फिर कहानी कैसे करोगे? यहाँ से इसको मिलाओगे इस बिंदु को, और यहाँ से इसको मिलाओगे, इसको मान लोगे p x, y, और इसको यहाँ से यहाँ तक का नियता दिया है y -3, तो y -3 बटे वही लगाएंगे दूरी का सूत्र, y ax + by + c बटे अंडर रूट में a स्क्वायर + b स्क्वायर है, और y का मान है 1 का वर्ग, तो यानी y -3 बराबर इसके बीच की दूरी x - 0 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, फिर बनाएंगे पूरा नियम कानून। क्लियर? तो वैसे सही है कि यही सही है? अगर वो कहा तो वो बता दी
कर लेबा वो तरीका से तुसे करे उसे कार है ना बेस तार से मजबूत होए बस। जैसे मान लो शीर्ष मूल बिंदु ना देस तब तो वो तरीका बार बार करे रह तोहरे मन में बना रहे, समझ गए? नहीं तो कहो तो हम कर दें एक बार। हाँ नींव मजबूत हो जाए, और नींव मजबूत हो गई तो कितना बड़ी बिल्डिंग टांग दे बन जाए, और नींव कमजोर बात बड़ी बिल्डिंग कर दे बात बिल्डिंग का होए बाहर आ जाए। चलो देखो 19 के बाद 20। 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि शीर्ष 0,0, शीर्ष 0,0 और नाभि 3,0। बताओ ये हो गया शीर्ष क्या है 0,0, ये शीर्ष 0,0 यहाँ नियता होगा ना, ये अक्ष x अक्ष है। और बताओ नाभि दिया है 3,0 और ये शीर्ष भी दिया है 0, परवलय का एक इस तरफ खुला है। बताओ y² बराबर क्या है 4ax ना, और a का वैल्यू दिया है 3, तो y² बराबर 4 × 3 × x बराबर क्या हो जाएगा y² बराबर 12x। ये 20 नंबर है। 21 नंबर देख लो, कह तो रहे हैं ना, अब वही अंतिम वाले प्रश्न अच्छे हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। 21 नंबर भी देखो, शीर्ष दिया है 0,0, फिर वही है शीर्ष कितना दिया है 0,0 और नाभि दिया है -2,0, तो -2,0 यानी x अक्ष का मान -2, तो यानी -2,0 यहाँ होगा -2,0, और ये क्या है शीर्ष 0,0। अब बताओ ये किसका ग्राफ हो जाएगा y² बराबर -4ax, और a का वैल्यू आपको पता है -4a का वैल्यू 2 और इंटू x क्या आ जाएगा y² बराबर माइनस में 8x। एक चीज़ अपना दिमाग मत लगाना ना कि -2 रख दो, -2 नहीं रखना है क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक, हाँ कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिए भाई, +3 ही रखे भाई। वही है। इसके बाद वाला देखो 19, 20, 21, 22 मिटा दें, बोलो। तो मैंने ना काट दे भाई, जितना ही नान खान उतना ही खुरचाली है ने भगवान। नहीं ठीक है, चलो उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 0,4 है, नाभि 0,4 है। हाँ बताओ 0,4 वाला नाभि कहाँ जाएगा, ये 0,4 नाभि हो गया। अभी शीर्ष आपको दिया नहीं है, नियता का समीकरण दिया है, नियता का समीकरण दिया है y बराबर 4, y बराबर +4। रुक जाओ भैया, हाँ y बराबर -4 है, y + 4 बराबर 0 है, y + 4 बराबर 0 यानी y बराबर हो जाएगा कितना -4। क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होती है। ये -4 है तो ये +4 है, तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया शीर्ष हो गया। इसका शीर्ष हो जाएगा कौन सा बिंदु, और 0,0 अगर शीर्ष हो गया तो आराम से प्रश्न हल हो जाएगा ना। बताओ क्या हो जाएगा ऊपर के लिए x² बराबर 4ay, x² ऐसे ही रहेगा 4a, a का वैल्यू 4 और इंटू y, 4 चौके 16, x² बराबर 16y। अगर इसको पूरा तरीके से करना हो तब क्या करोगे, हाँ फार्मूला लगाओगे। यहाँ मान लोगे बिंदु P, इसको मिलाओगे इससे, इसको मानोगे M, इसको मानोगे P,
इसको मानोगे s, p से s की दूरी x कामा y, p से s की दूरी बराबर y प्लस 4 ना, रेखा की लंबवत दूरी, और रेखा की लंबवत दूरी वही सूत्र ax प्लस by प्लस c बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस, तो इसको लगा देंगे रेखा के लिए और इसको लगा देंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर भी एकदम बिल्कुल सेम उत्तर आएगा। कर लोगे कि कर दें ऐसा, y वाला एक करें क्या, कर लोगे, बोलो तो y वाला एक करें, हो जाएगा, कह दी, हाँ एक ही कह ले, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, किस में, रूट में, और इधर रेखा की लंबवत दूरी तो y प्लस 4 और बटे अंडर रूट में, y का मान कितना है, एक का वर्ग 1, तो यानी कोई बात नहीं, एक ही रहेगा। यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, सही है, बराबर y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y ना, ये 16y स्क्वायर 16y स्क्वायर, 8 उधर जाएगा, 8 8 16, देखो ठीक, ये उतारो इसको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया ना, 23 है, अब बात मत करो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के परितः सममित हो, y अक्ष के परितः सममित हो, उस परवलय का समीकरण जो y अक्ष के परितः सममित हो, भाषा बहुत अच्छा दिया है, सममित ना, y अक्ष के परितः क्या हो, लो y अक्ष के परितः हम क्या कर दिए, सममित कर दिए, लो y अक्ष के परितः क्या है, ये सममित है, समझ गए, सममित माने दोनों ही दिशाओं में मित्र बना है, ऊपर भी नीचे भी सममित है, ठीक। और ये क्या कह रहा है आगे, और बिंदु 2, से गुजरता है, और बिंदु 2, से गुजरता है, यानी x अक्ष पे कितना खाना, 1 2, और y अक्ष पे -3, ये वाला बिंदु 2, से होके गुजरता है, 2, x की जगह 2 है ना, अरे भैया ये ले लो 2, बस 2, x अक्ष पे 2 खाना, y अक्ष पे -3, बस 2, बस यहाँ 2 कर दे और यहाँ, सही है, ये कौन सा पॉइंट है, 2, ये गुजरता है, इसका मतलब ये परवलय के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, नीचे की तरफ संतुष्ट करेगा कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ना, नीचे भी करेगा ऊपर भी करेगा, 2 इक्वेशन बनेगा एक x अक्ष के लिए, एक y x अक्ष के लिए प्लस वाला ना, और ये बना कौन सा समीकरण है, ये बताओ, ऊपर खुला है, तो x स्क्वायर बराबर 4ay, x का वैल्यू बता दो, क्या दिया है यहाँ, 2, -3, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2, और y की जगह रखो 2 का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू y का मान -3, 2 दूना 4, 4 इंटू 4 a इंटू -3, ये इससे, तो a बराबर -1/3, a का वैल्यू आ गया। अब 2 प्रकार का परवलय है, एक ऊपर बना, एक ऊपर वाला बन जाएगा x स्क्वायर बराबर 4ay, और एक हो जाएगा x स्क्वायर बराबर -4ay, a का वैल्यू आपने निकाल लिया, x स्क्वायर बराबर 4a का मतलब माइनस, एक बार हो जाएगा 4/3, क्योंकि दूरी है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती तो इसको रहने दो, ऐसे बताए थे, a दूरी है तो 4/3y, और एक आ जाएगा क्या, -4/3y, x स्क्वायर बराबर -4/3y, देखो क्या दिया है ना,
उतारो और मिलाओ। हाँ हाँ हो गया। नीचे की तरफ वाला बिंदु है ना, तो इसीलिए कौन सा दे रहा होगा, उत्तर यही दे रहा होगा ना। हाँ 3 का इधर तिर्यक गुणा किया है। अरे भैया उत्तर ये वाला देगा, क्यों? क्योंकि बिंदु कौन वाला ले रहे हो, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x² बराबर -4y -4। तो ऊपर वाले के लिए नहीं कहा है ना, बिंदु -3 खाना कहाँ कटा है, नीचे की तरफ। सममित कहा है, उसका मित्र है ऊपर।